वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल कीजिए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट प्लीज यूज हेडफोन्स। हेलो थैंक बच्चों, यू। वेलकम टू मैथ्स ऑन मोबाइल। हम आज डिस्कस करेंगे स्टेट बोर्ड मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन वीडियो इनटू लेक्चर को अच्छे से वेरिएबल्स। समझने के लिए सो हेडफोन्स का स्टूडेंट्स, इस्तेमाल कीजिए। व्हाट इज अ फॉर बेटर लीनियर अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन ऑफ द इनटू कंसेप्ट प्लीज यूज वेरिएबल्स? हेडफोन्स। सो बच्चा, एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स with the degree of the variable 1 is called a linear equation in two variable। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो होता है 1। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। चलो मान लो ये हमारा एग्जाम्पल है। सो देखो, दिस x एंड y, दीज आर द टू वेरिएबल्स। ये जो टू वेरिएबल्स है वो है x और ये है y। ठीक है, एंड जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 1। देखो यहां पे ओनली x है, ये x स्क्वायर नहीं है, इट्स जस्ट x, ये जस्ट y। द हाईएस्ट ऑर्डर इज 1, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ linear equation in two variables। ठीक है, we'll take one more example। assume करो 8m plus 7n is equal to 5। ठीक है, सो यहां पे वेरिएबल्स क्या है? m है और n है, और यहां पे भी जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जो डिग्री है, वो 1 है। So this is also an example of linear equation in two variables। So बच्चों, now we will discuss the general form of a linear equation in two variable। हर एक इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसका एक जनरल फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। So here ax plus by plus c is equal to 0। तो ये जो इतना पार्ट है ना बच्चों, ax plus by plus c equal to 0, this is called the general form। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखेंगे तो वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सो हियर a b c are real numbers and a and b are non-zero। आया समझ में? तो इस इक्वेशन में जब भी हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं कोई इक्वेशन, तो a एंड b इन दोनों का जो वैल्यू है एज वेल एज c, a b c इन तीनों का जो वैल्यूज है वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एंड मोर ओवर a एंड b ये नॉन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स a का वैल्यू और b का वैल्यू ये कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर a और b का वैल्यू जीरो हो गया देन दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया? अब हम वेरिफिकेशन इसी एग्जांपल से देखते हैं। a b c, सो हियर इन दिस क्वेश्चन ये जो 2 है दिस इज a, ये जो 3 है दिस इज b, एंड इक्वल टू 6, ये 6 जो है वो है c। सो देखो a एंड b दीज आर नॉन जीरो नंबर्स, राइट ना? ये जीरो नहीं है। एंड a b एंड c ये तीनों एक रियल नंबर है। आया समझ में? ठीक है, सो बच्चों अब हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। 4 बेसिक मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। सेकंड इज एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थर्ड इज ग्राफिकल मेथड एंड फोर्थ इज क्रैमर्स रूल।
तो अब मैं इन चारों को एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, बट कमिंग वीडियोस में आपको हर एक मेथड का सॉल्व एग्जांपल्स देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। एंड दिस फिफ्थ वन, this is actually not a method of solving a linear equation in two variables, but there are some equations which can be reduced, जिसको हम कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इतना छोटा कर सकते हैं कि वो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम इन चारों में से कोई भी एक मेथड यूज करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर फोर मेथड्स। फर्स्ट, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। सेकंड, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थर्ड, ग्राफिकल मेथड। फोर्थ, द क्रैमर्स रूल। ओके, हम फर्स्ट मेथड का एक एग्जांपल देखेंगे। सो व्हाट वाज आवर फर्स्ट मेथड? Elimination by equating the coefficients, ठीक है। So this is our first question. 3a plus 5b is equal to 26. a plus 5b is equal to 22. देखो, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इनको इक्वेशन नंबर्स देना। So 3a plus 5b equal to 26, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। a plus 5b is equal to 22, इक्वेशन 2 दे दिया, ठीक है। अब दोनों में देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं? एलिमिनेट मतलब कैंसल। तो देखो भैया, 5b लाइक टर्म्स है, ये हम कैंसल कर सकते हैं। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों का जो साइन है वो प्लस है। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्लस और प्लस प्लस होता है, तो इस तरीके से ये 5 + 5 तो 10 हो जाएगा, तो ये तो एलिमिनेट होगा नहीं। तो अब इसे अगर एलिमिनेट करना है तो व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना होगा? अगर हमने इन दोनों को माइनस कर दिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 जो है वो कैंसल हो जाएगा, बराबर। सो दैट इज वी आर गोइंग टू डू subtracting, subtracting, subtracting equation 2 from 1। देखो, मैंने जो लिखा है ये इक्वेशन 2 from 1, दिस इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, बट लिखेंगे तो बेटर है ना। ये लिखने का वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई आई राइट दिस? बिकॉज अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका राइट साइड का वैल्यू देखो, ये है 22। अब ये फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड वैल्यू देखो, वो है 26। तो ऑब्वियसली 22 इज अ स्मॉलर वैल्यू, 26 इज अ बिगर वैल्यू। एंड एज वी नो, सब्सट्रैक्शन में हमेशा बड़े नंबर से ही छोटा नंबर जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, मतलब 2 को हम 1 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ हाउ शुड वी राइट? बड़ा इक्वेशन हमको हमेशा ऊपर लिखना होता है, तो मैं लिख देता हूं 3a plus 5b is equal to 26। उसके नीचे छोटा इक्वेशन a plus 5b is equal to 22। नाउ लीव वन लाइन, एक लाइन जरा आप छोड़ देंगे। ये क्यों छोड़ा है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमको सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहां पे साइन सारे चेंजेस हो जाएंगे। ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये भी प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये भी प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस क्यों किया भैया? क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस ही तो होता है, बराबर। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है, अब ये उनके नए साइंस है। आपको ये 5 अब -5b ऐसे एज्यूम करना है। Now this is not +22, this is -22. This is not +a, this is -a. ठीक है, ये ध्यान में रखना है, फिर आपको सॉल्व करना है। अब देखो, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3a में से a गया तो क्या बचा? 2a। 3 में से 1 गया तो 2 बचा, राइट। दोनों में बिगर नंबर 3 है, पॉजिटिव है आंसर, तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। प्लस माइनस माइनस, ये दोनों हो गया कैंसिल, छोड़ देते हैं उसे ऐसे ही। अब ये प्लस एंड माइनस माइनस, 26 में 22 गया तो कितना बचा? 4 बचा। 26 बड़ा है, प्लस है, तो आंसर भी प्लस में ही रहेगा। सो दैट इज व्हाट वी गॉट।
2a इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने b को एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने से हमें a का वैल्यू मिला। अब मिला नहीं है, अब हमको डिराइव करना है प्रॉपरली, तो उसको लिखते हैं ऐसा, a इज इक्वल टू 4/2। ये 2 को हमने यहां ले लिया। अब ये क्यों लिया, ये भी ध्यान में देना है। देखो बच्चा, 2a का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है इन दोनों के बीच। तो जब 2 अपना साइड चेंज करेगा, जब 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन जब वहां जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से 2 यहां पे नीचे आ गया। आया बात समझ में? अब कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो वी गॉट द आंसर ऑफ a, वैल्यू ऑफ a एज 2। ठीक है, तो हमें a का तो वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या करना है, ये जो a का वैल्यू है, इस a के वैल्यू को इन दो में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, SUBSTITUTING, substituting a is equal to 2 in equation 2। चलो मैं डाल देता हूं इक्वेशन 2 में। जितने भी इक्वेशन है किसी में भी डाल सकते हो, आंसर हमेशा राइट आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे छोटा लगा तो मैंने बस वो यूज किया। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या करें, हम ये इक्वेशन को पहले एक बार लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन आगे ना रहे। ठीक है, तो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। इस इक्वेशन में हम a का वैल्यू 2 लेने वाले हैं। तो इंस्टेड ऑफ a के बदले हमें 2 डालना है। अभी और कहीं a नहीं है तो हम उन सारे चीजों को ऐसे ही कॉपी डाउन करेंगे। ठीक है, अब इसमें से हमें फाइनली क्या करना है, b का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिर्फ b को हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड में भेजना है। ठीक है, तो इस क्रमांक में सबसे पहला जो मौका है वो 2 को मिलेगा। तो 5b इज इक्वल टू 22। देखो एज इट इज मैंने लिखा है, दिख रहा है ना, 5b इज इक्वल टू 22। मैंने लिखा 5b इज इक्वल टू 22। बस इस +2 को वहां भेजेंगे, ये वहां जाके बन जाएगा -2। आया बात समझ में कैसे हो रहा है? सिर्फ इस 2 को हमने पहले यहां भेजा, बाकी हमने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। देखो मैं दोनों तरफ से बंद कर देता हूं, दिख रहा है, सेम है एज इट इज, बराबर। बस ये 2 को मैंने यहां पे भेजा। अब पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 5b इज इक्वल टू 22 में से 2 गया तो बचता है बच्चा 20। ओके, अब देखो जैसा 2a इक्वल टू 4 था, सेम वैसे 5b इक्वल टू 20। अब यहां पे मैंने कुछ समझाया था, बस ये सेम चीज को यहां पे भी अप्लाई कर दो। b इज इक्वल टू 20/5, बराबर। 5b का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय b। मल्टीप्लीकेशन जब यहां जाएगा तो बन जाएगा डिवीजन। आया बात समझ में? 5 1 5, 5 4 20। सो b इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेट करके a और b का वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट, द solution of the equation is, अब वैल्यूज यहां पे a और b का था, तो a, b इक्वल टू 2, 4। ठीक है, a b देखो रैंडमली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में a पहले और b बाद में आता है। अगर हमारे इस प्रॉब्लम में x y है तो पहले आपको x लिखना है, फिर आपको y लिखना है। अगर m n है तो पहले आपको m लिखना है, फिर आपको n लिखना है। तो बस ये बेसिक सा एक ऑर्डर आपको फॉलो करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय यूजिंग एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल है ये समझ में आया होगा, और इसे और थोड़ा रिवाइज कीजिए, रिवाइंड फॉरवर्ड करके बार बार वीडियो तब तक देखिए जब तक ये प्रॉब्लम आपको ढंग से समझ में नहीं आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मेथड के साथ। तब तक के लिए बच्चों हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।